माशाल्लाह से मदीने की ठंडी ठंडी मीठी मीठी सुबह, बड़ी प्यारी सी हल्की हल्की सी हवा चली हुई है और बड़ा प्यारा ठंडा ठंडा सा मौसम है। हम जा रहे हैं सुबह सुबह नमाज फ़जर अदा करने के लिए। अभी खैर जाके पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे। अभी टाइम क्या हुआ है? हाँ, तकरीबन 4:15 का टाइम है और तकरीबन जो है वो हर चीज़ यहाँ पर जो है वो बंद है। अच्छा, मैंने मक्का और मदीना में ना ये डिफरेंस देखा है कि वहाँ पे हम किसी भी टाइम निकलते थे ना, चाहे रात आधी रात हो चाहे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हो, तो हर चीज़ आपको ओपन मिलती थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी देखिए सब शॉप्स वगैरह मैं दिखाती हूँ अभी आपको। यहाँ पर देखिए ये सब शॉप्स वगैरह जो है ना वो बंद है तकरीबन। और ये रहे मिस्टर साई बशीर और बस कोई एक आध शॉप जो है वो रास्ते में ओपन होती है इस टाइम पे। और ये सारी जब हम फजर की नमाज़ पढ़ कर आएँगे ना तो फिर ये सब कुछ ओपन होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये सब कुछ बंद है, सिर्फ कुछ चीज़ें जो है वो खुली हुई होंगी, मेन चीज़ें। और वहाँ ऐसा नहीं होता था, वहाँ जिस टाइम भी हम जाते थे ना सब कुछ खुला हुआ मिलता था आपको और हर टाइम रोड जो है वो फुली क्राउडेड होते थे। और यहाँ नहीं, यहाँ बहुत सुकून है। अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, तो जैसे जैसे लोगों के होटल्स आते हैं वो अभी निकल के नमाज़ के लिए, ये देखिए हमारे आगे आगे। और अभी जब हम थोड़ा और आगे जाएंगे ना तो फिर ज़्यादा लोग नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए सब क्लोज़ पड़ा हुआ है। तो माशाल्लाह से मीठा मीठा मदीना और मीठे मीठे मदीना की मीठी मीठी सुबह। यहाँ से आए हैं हम और ये रही माशाल्लाह से सामने मस्जिद बिलाल। और यहाँ से हमें मस्जिद बिलाल तक आने में तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। और अब मस्जिद बिलाल से तकरीबन आगे का रास्ता जो है वो हरम का तकरीबन 10 मिनट का है सिर्फ, है ना। और अब देखें आप लोग, कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई यहाँ से निकल रहा है। अब ये कितने सारे लोग जो है वो यहाँ सारे जमा हो गए हैं, सबके अलग अलग होटल से ना। तो मेन डेस्टिनेशन सबकी पहले क्रॉस करते हैं सारे मस्जिद बिलाल को और उसके बाद फिर आगे की तरफ जाते हैं। तो अब देखिए उस टाइम कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। और मेरी लिए गाड़ी प्लीज़, गाड़ियाँ आप देखिएगा, मैं कहीं ठुकी हुई हूँ माशाल्लाह से। और यूँ जाना है अब हमने, कोई यूँ जा रहा है, कोई यूँ जा रहा है, कोई दरमियान से क्रॉस करता है और हम यूँ जाएंगे सीधे। हमने सीधा सीधे निशानी रखी हुई है। ये देखें माशाल्लाह से यहाँ से ही जब हम ये रोड क्रॉस करते हैं ना तो मस्जिद नबवी के माशाल्लाह मीनार नज़र आना शुरू हो जाते हैं यहीं से ही। और ये सारे लोग अब जो उस टाइम दिखाई नहीं दे रहे थे ना, अब देखें माशाल्लाह से कितने सारे हो गए यहाँ जमा। बस अब ये थोड़ा सा 2-3 मिनट का रास्ता रह गया और हम जो है वो माशाल्लाह से अंदर इंटर कर जाएंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद फिर जो है ना बाकी वीडियो को कंटिन्यू करूँगी मैं। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हम आए थे मस्जिद नबवी में सुबह नमाज फ़जर अदा करने के लिए और अब नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मैं जा रही हूँ
रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करने के लिए। तो जैसे कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ कि सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद और इशा की नमाज़ के बाद जो है वो लेडीज़ को अलाउ होता है कि वो 32 नंबर गेट से जाएं अंदर और जाके जो है वो रोज़ा रसूल पर सलाम पेश कर सकें। तो खैर हमारी पहुंच वहां तक तो लेडीज़ की नहीं होती जहां तक जेंट्स जा सकते हैं, लेकिन ये होती वही जगह है, जालियों के पास वाली जगह, लेकिन बहुत दूर करके लेडीज़ को जो है वो अलाउ कर दिया जाता है कि आप दूर से सलाम पेश करें। जालियां हमें सुनहरी जालियां दिखाई नहीं देती हैं, वो पर्दे के अंदर कवर किया होता है उन्होंने वो हिस्सा, लेकिन हम दूर से ही वहाँ खड़े होकर अदब से सलाम जो है वो पेश कर सकते हैं। तो इस टाइम पे इतना ज़्यादा भाग दौड़ मची होती है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात भी क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि वो शायद 32 नंबर गेट से अंदर जा रहे हैं तो वो रियाजुल जन्ना जा रहे हैं सलाम करने के लिए। तो नहीं, मैं ये बात क्लियर कर दूँ, ये रियाजुल जन्ना का हिस्सा नहीं है, ना ही ये रियाजुल जन्ना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करने के लिए 32 नंबर गेट से जाते हैं। मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी देखी है, बहुत सारी लेडीज़ को बात करते हुए आपस में सुना कि शायद हम रियाजुल जन्ना में आ गए हैं। तो ये रियाजुल जन्ना बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हम सलाम पेश करने के लिए जो है वो जाते हैं। गेट नंबर 32 से माशाल्लाह रोज़ा रसूल पर हाजिर देखकर मैं यहाँ बैठी हूँ आकर, और साजिद शायद अभी नहीं आए क्योंकि वो ना जन्नतुल बकी में गए होंगे। इस टाइम हमारी यही रूटीन है कि वो तहज्जुद की नमाज़ के बाद रोज़ा रसूल पर हाजिर लेने जाते हैं और नमाज फजर के बाद जो है ना वो जन्नतुल बकी चले जाते हैं फातिहा के लिए। तो मैं बस यहाँ से रोज़ा रसूल पर हाजिर दे के सलाम पेश करके यहाँ आके बैठ गई हूँ, और अंदर की कोई वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगता बिल्कुल भी कि जब आप ऐसी किसी मुक़द्दस जगह पर होते हैं और आप वीडियो बनाने लग जाते हैं, आपकी सारी जो तवज्जो है ना वो डाइवर्ट हो जाती है, और आपको जिस काम के लिए आए होते हैं वो भूल जाता है और फिर वीडियो याद रह जाती है। इसलिए मैं मोबाइल नहीं निकालती, बस अभी यहाँ पर आके बैठी हूँ, साइज़ का वेट कर रही हूँ, वो आते हैं तो फिर हम चलते हैं आगे। और जन्नतुल बकी आपको पता है लेडीज़ नहीं जा सकती, इसलिए मैं बाहर से ही फातिहा जो है वो कर लेती हूँ। और अभी माशाल्लाह से ये देखें सुबह सुबह का मंजर, फजर की नमाज के बाद का मस्जिद नबी का। जाए आप पानी भराएं, अंदर जमजम होगा ना? अंदर जमजम है। हाँ, ये बाहर दूसरा वाला होता है पानी, अंदर जमजम है। हमारी जो वाटर्स खाली होती है ना वो हम ले आते हैं। चलो जितने दिन हम यहाँ पर है उतने दिन तो कम से कम जमजम का पानी जो है वो जी भर के पिए। या मुझे पकड़ा दें और आप जाएं। कहाँ से जा रहे हैं? मैं यहीं पे खड़ी होंगी, सही है? जूते मेरे पकड़ने पड़ेंगे आपको। अच्छा, उतार के रख दे, यहीं पर मैं खड़ी हूँ। हाँ, साजिद यहाँ से अब जमजम भर के लाएंगे और हम रोज़ाना ऐसे ही करते हैं। जो हमारी बॉटल्स खाली होती है ना उन्हें हम सुबह फजर में आते हुए और हर नमाज के साथ ले आते हैं, और जाते वक्त जो है ना वो जमजम भर के ले जाते हैं। और यहाँ से ये मेल्स के जाने का रास्ता है, यहाँ से लेडीज़ नहीं जाती। और ये आप जो जालियों वाली दीवार देख रहे हैं ना, इसके पीछे ये जन्नतुल बकी है, यहाँ लेडीज़ को जाना अलाउड नहीं है। कितनी प्यारी और पुरसुकून सुबह है माशाल्लाह। और फजर की नमाज़ ना मैं रोज़ाना इसी तरफ पढ़ने आती हूँ, 32 गेट की तरफ, क्योंकि यहाँ से फिर ना नमाज के फ़ौरन बाद रोज़ा रसूल पर हाजिर देना आसान हो जाता है। और बाकी जो सारी नमाज़ें हैं ना वो मैं दूसरी तरफ पढ़ती हूँ, बस फजर सिर्फ पढ़ने के लिए इस तरफ आती हूँ, और सारी दूसरी तरफ पढ़ते हैं। फिर वो वापसी में मुझे यहाँ से जो है वो ले लेते हैं। अभी सारी ये देखें अम्ब्रेलाज ओपन है, इनको खुलने और बंद करने का मंजर भी जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगता है। किसी दिन शेयर करूँगी आपके साथ वो भी। और ये देखिए सूरज की रोशनी यहाँ से निकल रही है हल्की हल्की, और मैं जो है ना वो बाहर से ही फातिहा पढ़ लेती हूँ, जन्नतुल बकी में अंदर नहीं जा सकती तो। और वो वहाँ से लोग जो है वो निकल रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। असल में जमजम की इस टाइम पे ना जमजम की कूलर के पास इतना ज़्यादा रश होता है, सब लोग पानी भर रहे होते हैं तो टाइम लग जाता है। फिर आ गए, सामने से भर कर आ रहे हैं। बस अब हम चलेंगे होटल की तरफ क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। इस टाइम ना तहज्जुद के टाइम आते हैं, फिर इस टाइम तक नींद से बुरी हालत हो जाती है। भर ली? हाँ, हमारी सिर्फ 3 ही बोतलें थी। ईशा में भर कर गए थे ना तो मैंने अंदर से पी लिया था मैंने भी। हाँ,
ईशा के टाइम भर के गए थे, तो रात को बस हमारी ये 3 ही यूज़ हुई, उनको हमने भर लिया। और अब अच्छे से बंद कर लें इसको। कर लिए बंद, लग तो कल खुली छोड़ दी थी आपने और सारा पानी गिर गया था इसके अंदर से। ये हाथ में रखनी पड़ेगी इसके लिए, क्यों? ढक्कन खराब है। मैं रुके, मैं बंद करके देती हूँ। ये अब हम आ गए इधर, गेट नंबर 37 है। यहाँ से जो है ना वो रियाजुल जन्नह के लिए सब लोग जाते हैं। और यहाँ पे सामने देखिए लाइंस लगना स्टार्ट हो गई। सुबह फजर के बाद लेडीज़ जाती हैं और बाकी टाइम जो है ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद जेंट्स की बारी होती है और इशा के बाद फिर लेडीज़ की बारी होती है। अभी जो है रियाजुल जन्नह का परमिट जिसको मिला हुआ है वो लोग लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ गेट नंबर 37 से लेडीज़ भी 37 से जाती हैं और जेंट्स भी 37 से जाते हैं। तो मेरी बारी अभी नहीं आई है। और बाहर वाला गेट है 364। हाँ, बाहर वाला जो है वो इंटर होने के लिए 364 है, 364 और 360 भी है। मतलब 360, 361, 2, 3, 4 ये एक ही लाइन में है ना। तो यहाँ से आप आएंगे, आप डायरेक्ट 37 तक पहुँच जाएंगे। और ये देखें लाइन लगी हुई यहाँ पे, और उधर सारी इतनी लंबी लंबी लाइन है। ये सब लोग रियाजुल जन्नह जाने के लिए खड़े हैं और हमें जो है वो अभी हमारा टाइम है जाने में अभी। तो परमिट लेकर आना पड़ता है, परमिट के बगैर नहीं जा सकते आप। कोई लक लग जाए आपकी कभी, किसी एक आध दिन तो हो सकता है पॉसिबल। वैसे अगर कोई ये आप बोले ना कि आप ना लें परमिट और परमिट के बगैर आपको जाने देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। परमिट के बगैर नहीं जाने देते हैं। कभी कभार आपकी खुशकिस्मती आपका साथ दे दे तो किसी न किसी तरह आपकी लक चल जाती है, वरना ये हर दफ़ा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो परमिट लेना बहुत ज़रूरी है। और हम यहाँ से घूम के जाते हैं वो आगे की तरफ, क्योंकि हमने निकलना होता है। कौन सा गेट है हमारा? हाँ, हम 301, 302, 303, मतलब ये एक ही लाइन में गेट है ना। तो हम वहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं अपने होटल जाने के लिए। वहाँ से हमें बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रास्ता पड़ता है। और ये सब लोग देखें, कोई रियाजुल जन्नह की इंतज़ार में खड़ा हुआ है और कुछ लोग जो है वो वापस जाने की तैयारी। और सुबह सुबह का मंजर ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। बाकी भी पूरा दिन अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला मंजर बहुत प्यारा होता है ना। अभी अब मैं यहाँ से मुड़ूंगी ना तो सामने जो है ना वो रोज़ा रसूल गुंबद खजरा नज़र आएगा। और वो इतना खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से देखने में। ये देखें, यहाँ से झलक नज़र आनी शुरू हो गई। अब जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगी ना ये और क्लियर होता जाएगा माशाल्लाह से। और सामने से ये देखें, ये सब लोग जा रहे हैं रियाजुल जन्नह इस तरह। लेडीज़ का टाइम है ना? हाँ, ये लेडीज़ का टाइम है ना। इस टाइम लेडीज़ ही जाती हैं सिर्फ। लाइन बना के जा रही है। वो सामने गुंबद खजरा माशाल्लाह। अभी गुंबद के पीछे छुपा है आधा। ये देखिए, अब गुंबद में से जैसे वो चांद में से, बादलों में से हटता है ना चांद, वैसे माशाल्लाह। हम जैसे 301, 2 और 3 से इंटर करते हैं, हमें सामने ही दिखाई दे देता है रोज़ाना। वही खड़े होके पहले हम थोड़ी देर सलातो सलाम पढ़ते हैं और फिर हम आगे आते हैं। अब देखिए माशाल्लाह पूरा वाज़े हो गया। आप सब लोग भी जो है वो दीदार कर ले इसका और दुआएं मांगे। मस्जिद से निकल के देखिए अब हम पहुंच गए हैं फ़िलहाल मस्जिद के पास। और यहाँ पे सुबह के टाइम जो है ना अच्छी खासी लोकल मार्केट बड़ी लगती है। 2 दिन तो हम लोग इस तरफ आए थे, वो कबूतर माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं उड़ते हुए देखें। और यहाँ पे मेरी आवाज़ शायद थोड़ी कम हो जाए क्योंकि गाड़ियों का भी शोर है बहुत ज़्यादा।
और यहाँ से ना ये बिलाल मार्केट कह रही हूँ, बिलाल मस्जिद की लोकल मार्केट स्टार्ट होती है और काफ़ी बड़ी सारी लगती है। तो कल उसको विज़िट किया था हमने ऐसे ही, आज तो बस यहाँ से गुजरते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने पूरी देखनी होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं डिटेल में भी ब्लॉग बना दूँगी। अभी फ़िलहाल तो रोड क्रॉस कर लें, चलें। कैसे दी सब कुछ? ये जाए नमाज माशाल्लाह से। ये कैसे दिए? एक दाना 10 रियाल और दो 20 रियाल। वो फायदा के एक 10 का, दो 20 का। ये कैसे दिए? 2 रियाल। 2 रियाल। और ये 2 रियाल, सारा 2 रियाल। ये सब 2 रियाल। ये इतर की डब्बी भी 2 रियाल। 10 ये 10 रियाल। 12-20। और ये 10 भी है। हाँ? ये कितनी है? 12-20। इन्हें 5 रियाल, 12 रियाल। अच्छा, यार देखिए ये बहुत बड़ी वाली तस्वीर है। ये देखिए, इसको उठाए, ग्रीन वाली? ये पिंक जो है ना, ये पिंक, ये देखिए कितनी बड़ी तस्वीर है। दिखाए, हाँ कितने दाने होंगे इसके अंदर? ये 100 वाली है। नहीं, पर इतनी बड़ी क्यों लग रही है फिर? ये देखिए, ये कितने की? माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी जो है वो मार्केट यहाँ मस्जिद बिलाल के पास लगती है। और वो कहते नहीं है नात के अंदर से होता है कि मदीने के बाज़ारों की भी माशाल्लाह से कोई मिसाल नहीं हो सकती। तो बस वही, वरना मुझे बाज़ारों में घूमना बिल्कुल नहीं पसंद, मैं अब घबरा जाती हूँ। लेकिन ये एक ऐसा बाज़ार था जहाँ पे यकीन करें आप घूमते थे तो बड़ा सुकून मिलता था, बड़ा मज़ा आता था। मदीने की हर चीज़ में ही सुकून महसूस होता है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना, ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है, फिर किसी दिन किसी और व्लॉग में आप लोगों को इसका विज़िट मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर करवाऊंगी। आज तो बस यहाँ रास्ते से, क्योंकि हमारा रास्ता यही था, हम रोज़ यहीं से आते और जाते थे, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी झलक जो है वो मैं आप लोगों को मदीने की लोकल मार्केट की जो है वो दिखा दूँ। फिर इंशाल्लाह ताला डिटेल व्लॉग जब बनाऊंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी बस मुझे व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप लोग इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।